अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ हमारे केपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जाहिदुल्ला शनवारी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी वही पॉइंट रेज़ किया कि पाकिस्तान के बिज़नेसमैनों को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी ये कहा कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को सीरियसली टेकअप करे कि इंडस्ट्री, बिज़नेस और कारोबार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी में कैसे काम किया जा सकता है। इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल के लिए आज उन्होंने ये प्रपोज़ल दी कि हमें चाहिए कि हम IPPs को सीरियसली टेकअप करें और उसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो सवालात के साथ ये भी सवालात हैं कि क्या उस वक्त की गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो ऐसे IPPs के सॉवरेंट गारंटीज़ और सॉवरेंट स्टेट गारंटी दे सकती। डेफिनेट लोगों का हक़ है कि वो पूछें कि ऐसा है या नहीं है। दूसरा कि वो 30 साल की एग्रीमेंट करे, जो अब के टेक्नोलॉजी 3-4 साल में अगर उसको अपग्रेड ना किया जाए तो ऑब्सोलीट हो जाती है। और थर्डली कि क्या फिर उसके सिनेरियो बनाए गए कि आपने डॉलर उनको इस प्राइस पे लेके देना है, तेल आपने उनको इस प्राइस पे लॉक करके देना है और ट्रांसपोर्टेशन आपने ऐसे करनी है, इंश्योरेंस, जो पूरी एक इन्वॉल्वमेंट थी वो टाइटल के अलावा सारी ही माल प्रैक्टिसिंग के ऊपर है। ये पब्लिक की राय है। तो आज फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हो रही है और उसमें भी डेफिनेटली सब लोगों ने यही पॉइंट रेज़ किया है कि पाकिस्तान में असल इशू ये है कि कारोबार करने का कितना अच्छा माहौल है कि और लोग भी आएँ और अपने आप इन्वेस्ट करें। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह अगर आप कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ के पीछे तो वो FBR भी निकलता है। प्रिंसिपली FBR का टैक्स सिस्टम जो है वो बेस करता है विद होल्डिंग के ऊपर। जहाँ से आपने चीज़ ली उस बंदे ने जो आपको अमाउंट दी उसके ऊपर आपने उसका टैक्स काटना है और उसको जाके गवर्नमेंट को जमा कराना है और जिसने आपको दी उसने आपका टैक्स काटना है और आपको बाद में चालान देना है। फिर ये सारा डेटा आपने कंपाइल करना है और फिर आपने अगर सेल टैक्स का है तो सेल टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करना है और अगर इनकम टैक्स में है तो इनकम टैक्स में फ़ाइल करना है। और फिर साल हर साल का जब डॉलर था फ़र्ज़ कर लें 55 रुपये का या 58 का या 46 का, तो उस वक्त के पैसे आज भी लोगों के आपने इनकम टैक्स के देने हैं। सेल टैक्स की अलग बात है, इनकम टैक्स के रिफ़ंड की अलग बात है। आमतौर पर लोग इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, वो FBR के ऑफिसर्स को माल प्रैक्टिसिंग का एक बहुत बड़ा फॉर्म देती है और वो लोगों को इंगेज करते हैं कि तेरा रिफ़ंड बनता है, तेरा नहीं बनता। किसी को कहते हैं कि तेरी तरफ और निकल आता है। कभी वो कहते हैं 2000 का जो रिफ़ंड है वो 2020 में जाके कहते हैं जी कि आपके लिए हमने 2020 में एक रिफ़ंड का स्टैंड लिया, यानी गवर्नमेंट ने अपने जो है वो पैसे निकालें तो हमने उसमें एडजस्ट कर लिया। मसला ये है कि ना आप एग्जेम्पशन देने को तैयार हैं, ना आप सिस्टम को वॉच करने को तैयार हैं, ना उसकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी के लिए काम करने को तैयार हैं कि पब्लिक आइज़ में हो कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं जाके किसी बिजनेसमैन को भी पूछूं कि यार तू जो टैक्स सिस्टम काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। और अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, FTO साहब इसका नोटिस लेते हैं, लेकिन वो भी हम मुतालबा ये है कि आप कलेक्टिवली देखें कि उनके पास पोटेंशियल ऑफ क्राइम क्या है, पोटेंशियल ऑफ माल प्रैक्टिसिंग क्या है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक तासुर होना कि कोई काम बगैर पैसे के, सिफारिश के, ताल्लुक़ के नहीं होता, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न कल ही हमारे इन्वेस्ट आइडिया डोनेट स्किल के लिए लोगों ने कहा कि क्योंकि लोगों ने, आप देख रहे हैं कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं किस तरह डिग्रियाँ बांटी जाती हैं, जाली डिग्रीज़ के भी केस हुए और लोगों ने इम्तहान दे दिए तो वेरीफाई हो गया बट उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर वो लोग ओहदों में भी आ गए। जब वो लोग ओहदों में आ गए तो उनको पीछे एक बैक है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंटली माल प्रैक्टिसिंग करते हैं और आप कलेक्टिव इशू को ड्राइव करते हुए एक सिस्टम को जाके पनिश नहीं करते या सिस्टम को जाके करेक्ट नहीं करते, बल्कि आप मेरी जान छुड़ा देते हैं। ना यार इतना मारो, माड़ा आदमी है, कमज़ोर है, चलो यार कुछ रहम कर लो। तो सारी कौम को आपने रहम, बेबसी, अफलास और उसमें डाल दिया। तो दोस्तों का कहना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने गवर्नेंस का ऑडिट करे, एक गुड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कराए, ना उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतनी लीवरेज हो कि किसी को रिलीफ दे सकें, ना प्रेसिडेंट के पास हो। सिस्टम में रिलीफ हो तो सिस्टम खुद ब खुद उस कमज़ोर आदमी को जाकर रिलीफ दे। जैसे कि दुनिया सारी जानती है कि जो मुमलिकतें होती हैं, हुकूमतें होती हैं,
وہ مائنر سے مائنر، کمزور سے کمزور انسان کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے راستے بناتی ہیں، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہیں، اس کو سوسائٹی میں چلنے کے قابل بناتی ہے جیسے ماں کرتی ہے. اسی لیے ماں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی جو کہا ہے، اور گوہر اجاز صاحب نے بھی یہ کہا ہے، شیخ محمد تنویر صاحب نے بھی کہا ہے، ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب نے بھی یہ کہا ہے، احمد چنائی صاحب نے بھی، جتنے قدآور ہمارے لوگ ہیں، بیگ برادرز نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان میں، زبیر طفیل صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان میں خدارہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا ہم لا سکتے ہیں یا ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ہم سب کام کرنے کو تیار ہیں. صرف گورنمنٹ اپنا سسٹم ایسا کرے کہ لوگ ہمارے ساتھ فلوئنٹلی آئیں اور ہمارے کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں، نہ کہ وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں کہ ہمارے ریلیشن گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہیں، اگر ہیں تو پھر اس میں لیوریج کیا ہے، جیسے آئی پی پیز میں ہے. اور آئی پی پیز کے دیکھیں، آپ نے جب ایگریمنٹ کرنے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں، جب اب اس کی پردہ چاک ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے پاس سوورن گارنٹی ہے، اور سوورن گارنٹی میں جہاں ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کی کورٹ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں وہ ہیئریبل ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے. جب آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ ایگریمنٹ کے طور پہ کریں گے تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اتھارٹی کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پہ اگر کہ اس کیس کو فائٹ کریں گے تو آپ جلدی ون کریں گے، بیکاز آف کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہو سکتا. میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو گہن ڈال دوں، اپنے بچوں کو گہن ڈال دوں، آنے والی نسلوں کو گہن ڈال دوں، اور میں اس کے اوپر خود بھی بینیفیشری ہوں اور میں نے کک بیکس بھی لی ہوں. اور وہ جب پروو ہے، آج پوری دنیا آئی ٹی میں ہے، آپ اس زمانے کی پرائزنگ نکال لیں، ان کے لون دیکھ لیں اور پھر ان کی ایس سی سی پی میں، تو آپ کو ایک بہت بڑی بینیفیشری ایسی کلاس ملے گی جنہوں نے کاروبار نہیں کیا، جنہوں نے کوئی خدمت نہیں کی، لیکن انہوں نے ہاتھ بھر کے نہیں، انہوں نے پورے کا پورا وہ مظہر شاہ کے ڈائلاگ کے مطابق کہ ٹبر کھا لیا پر ڈکار نہیں ماریا. تھینک یو.